दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में बड़ा खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन दोस्तों, पति जब कमाने चला जाता था तो नीचे उसी के मकान में एक दुकान होती थी। उसमें जो एक व्यक्ति होता है उसको वो ऊपर बुला लिया करती थी और बुलाने के बाद में जो उसकी दिल की हसरत होती थी दोनों की वो पूरी किया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि उसका पति उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में दोस्तों फिर उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि ना ही वो घर की बसती है और ना ही वो घाट की, यानी कि ना ही प्रेमी की रहती है ना ही अपने पति की रहती है। तो ऐसी महिलाएं जो भी कुछ ऐसा कर रही हो या ऐसा करने की सोच भी रही हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। आपके प्रेमी के साथ पकड़ लेता है, आज आप रो रही हैं? बताइए, अगर आप अपने पत्नी की सही से रही होती बन के तो आज ऐसा जरूरत नहीं पड़ता कि आप भटकती 3 माह का बच्चा गर्भ में लेकर। अगर यहाँ तक आपने ये देखी है वीडियो तो जरूर ना कुछ सीखने का आगे मिलेगा कि ऐसी महिलाओं का क्या अंजाम होता है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में बहुत देखा जा रहा है अपने पति को छोड़ करके दूसरों के चक्कर में अक्सर महिलाएं पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपना घर परिवार सब बर्बाद कर लेती हैं, वो कहीं की नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है जिला आजमगढ़ की है और आजमगढ़ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पवई थाना। पवई थाने के अंतर्गत दोस्तों एक पति पत्नी होते हैं, वो जाते हैं किराए का रूम लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तो दुकानें होती हैं और जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें एक रूम ले लेते हैं। दोस्तों, उसमें पति पत्नी रहने लगती है। जो पत्नी का नाम होता है वो इंद्रावती होता है। इंद्रावती अपने पति के साथ में रहने लगती है और रहने के बाद में दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता है, क्योंकि जो इंद्रावती के पति होते हैं वो बाहर कमाने के लिए चले जाया करते थे। अब दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो अगर किराए का रूम ले रखा है उसने और वो वहाँ रह रहा है तो जायज़ बात है बाहर कमाने जाएगा। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, कोई 8 घंटे और कोई ज़्यादातर जो लोग होते हैं 12-12 घंटे काम करते हैं। इंद्रावती का पति भी बाहर जा कर के दोस्तों काम किया करता था। अब उसे ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या गुल खिलाएगी। अब जो इंद्रावती होती है, जब उसका पति चला जाता है तो नीचे एक डीजे की दुकान होती है और उस डीजे की दुकान का जो मालिक होता है राजकमल नाम का व्यक्ति होता है एक, और वो अपनी डीजे की दुकान में गाने बजाया करता था। दोस्तों, जब वो गाने बजाता है तो कहीं ना कहीं इंद्रावती को उसके गाने पसंद आने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्तों इंद्रावती और राजकमल की जो जान पहचान होने लगती है, क्योंकि एक ही मकान में रहते थे। कभी वो कुछ किसी बहाने बतला लिया करता, कभी इंद्रावती बतला लिया करती थी, हंसी मजाक चलने लगती है। अब दोस्तों, पति तो इंद्रावती का चला जाता था काम पर और इंद्रावती 12 घंटे के लिए अकेली घर में रह जाती थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये राजकमल से बोलने बतलाने लगती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे हंसी मजाक इनकी चलने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों वक्त गुजरता जाता है और कहीं ना कहीं इंद्रावती का जो लगाव होता है वो अपने पति से कम होकर के राजकमल के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। जब दोस्तों राजकमल के ऊपर इंद्रावती का लगाव ज़्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं अब ये घंटों के हिसाब से एक दूसरे से बैठ करके बातें करने लगते हैं और उसके बाद में दोस्तों समय गुजरने लगता है। अब दोस्तों, जब बातें होती हैं तो बातें दिल तक पहुंच जाती हैं, प्यार तक पहुंच जाती हैं। राजकमल जो होता है इंद्रावती से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और जो इंद्रावती होती है वो भी कहती है कि हाँ, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। अब दोस्तों, जब प्यार होता तो प्यार के आगे का रास्ता आप जानते ही हो, जिसे शारीरिक भूख बोली जाती है, वो दोनों को ही सताती है। क्योंकि इंद्रावती में अब राजकमल के आगे अपना पति जो होता है अच्छा नहीं लगता है। वो तो बेचारा काम पे जाता है अपने बीवी के पेट पालन के लिए, यानी कि घर का खर्चा चल सके, लेकिन उसकी बीवी क्या गुल खिला रही ये उसे नहीं पता था। दोस्तों, समय ये आता है कि धीरे धीरे ये प्यार मोहब्बत के किस्सों में डूब जाते हैं दोनों। और एक समय ऐसा आता है कि राजकमल जो होता है ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद में इंद्रावती से कहता है कि मैं तुमसे खुल करके प्यार करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, जब ये राजकमल बोलता है कि मैं खुल करके तुमसे प्यार करना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं इंद्रावती भी अब तो राजकमल से प्यार ही करती थी, वो कैसे मना करती। और इनका पहली बार
उसी कमरे में इनका जो संबंध होता है वो बन जाता है। जो पति पत्नी के बीच में होता है वो सारा कुछ इन दोनों के बीच में हो जाता है, यानी कि इंद्रावती और उसका जो प्रेमी राजकमल होता है उसके बीच में। अब दोस्तों जब इनके बीच में एक बार संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं इंद्रावती को बहुत आनंद आता है। शायद वो अपने पति से भी ज़्यादा इस चीज़ में आनंद महसूस करती है। अब ये जब एक बार संबंध बनता है तो दोस्तों आए दिन का किस्सा हो जाता है कि जब उसका पति चला जाता था तो राजकमल ऊपर आकर के दिन में एक बार दो बार, यानी कि जितनी बार भी इच्छा होती थी, मन होता था, उतनी बार इंद्रावती से वो संबंध बनाता था। और संबंध बनाने के बाद में दोस्तों और अपने बातें करके चला जाता था और कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें भी इंद्रावती को देता रहता था, जिससे दोस्तों ऐसी महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि फोकट का खाने को मिल रहा है तो खाते रहो, पति जो कमा रहा है वो तो पैसा आएगा ही। और यही इंद्रावती करती है, राजकमल का ले लेके खाती रहती है और जो राजकमल को चाहिए था वो इंद्रावती से खाता रहता है। कहानी यही चलती रहती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ऐसी कहानी, ऐसे किस्से जो होते हैं ना वो छुपते नहीं है, और यही हाल इंद्रावती का भी हुआ। जब लोगों ने देखा कि राजकमल जो है अब दिन में कई कई बार ऊपर जाता है और घंटों घंटों के हिसाब से टाइम लगा करके आता है, और ऊपर जो है इंद्रावती उसका पति ही रहता है। कहीं ना कहीं जो कुछ लोग होते हैं इंद्रावती के पति से जो बात करते हैं उस मोहल्ले के लोग, वो कहीं ना कहीं खबर दे देते हैं इंद्रावती के पति को कि तुम जब काम पे जाते हो तभी ये नीचे जो डीजे वाला है राजकमल वो तुम्हारे कमरे में जाता है और घंटों के हिसाब से बिता करके आता है। अब दोस्तों जो राजकमल तो जाता ही जाता है, जो इंद्रावती का पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि राजकमल ऊपर क्यों आता है। इंद्रावती कह देती है कि थोड़ी बहुत देर के लिए आता है, उसे टॉयलेट बाथरूम करनी होती तो आ जाता है, मैं मना नहीं करती हूँ, और वो चला जाता है। दोस्तों अब कहीं ना कहीं इंद्रावती के पति को शक हो जाता है, और दोस्तों शक को यकीन में बदलने के लिए अब रंगे हाथ उसे पकड़ना था। अब दोस्तों वो क्या करता है कि काम पर जा रहा हूँ कहकर के इंद्रावती से वो चला जाता है, और जाने के बाद में दोस्तों वो इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ूं तभी कुछ हो सकता है, वैसे तो ये मुझे झूठा ठहरा देगी। और उसके बाद में दोस्तों होता ऐसा है, जब राजकमल ऊपर जाता है और इंद्रावती के साथ में संबंध बना रहा होता है तभी इंद्रावती का पति आ जाता है और दोनों लोगों को आपत्तिजनक हालत में ही पकड़ लेता है संबंध बनाते हुए। और पकड़ने के बाद में दोस्तों काफ़ी वहाँ पर बवाल होता है। बवाल होने के बाद में जो राजकमल होता है वो तो भाग जाता है वहाँ से, और भागने के बाद में इंद्रावती और इंद्रावती के पति में कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद में अब दोस्तों कौन ही पति होगा जो ये सब अपनी आंखों से देख ले किसी और व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी कर रही, तो आखिरकार वो कैसे रहेगा। उसका भी पति कह देता है कि तुम अब मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। और इधर दोस्तों इंद्रावती सारी कहानी अपने प्रेमी राजकमल को फ़ोन पर बता देती है कि मेरा पति ऐसे ऐसे कह रहा। अब राजकमल जो होता है वो कहता है इंद्रावती से कि एक काम करो, तुम्हारा पति तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, इससे अच्छा है तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब दोस्तों इंद्रावती जो होती है ऐसे व्यक्ति को बहकाए में आ जाती है, जो कि अपना कल का आने वाला भविष्य वो उसके बारे में भी नहीं सोचती है, क्योंकि पति अच्छे से रख रहा है, अच्छा खिला पिला रहा है, कमा रहा है। फिर भी दोस्तों ऐसी महिलाएं पता नहीं कैसे दूसरे के बहकावे में आ जाती हैं, यानी कि पति के अलावा और कोई अगर उनकी तारीफ करे तो समझ जाएं कि अपने लिए ही वो ऐसा जाल बन रही हैं, जो कल ना वो घर की बचेंगी ना घाट की। थोड़ी देर की तो वो बड़ाई करेगा, तुमसे मीठी मीठी बातें करेगा, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, उसके बाद में दोस्तों तुम्हारे लात मार देगा। यही इंद्रावती के साथ में होने वाला था, लेकिन इंद्रावती को अभी तक इसकी खबर नहीं थी। अब दोस्तों जब इतनी बात राजकमल कहता इंद्रावती से कि तुम अपने पति को छोड़ दो, उसे तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं इंद्रावती को भी ऐसा लगता है कि मेरा पति अब मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है और उससे ज़्यादा आनंद तो मेरा प्रेमी देता है। तो कहीं ना कहीं अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि ऐसे नहीं जाओगी, तुम लिखा पढ़ी करके ही जाओगी अगर तुम्हें जाना भी है, क्योंकि आज से मुझे तुमसे मतलब नहीं और तुम्हें मुझसे मतलब नहीं। कल को कभी कोई केस मेरे ऊपर कर दो तो मैं ही फंसूंगा, इसलिए तुम लिख करके जाओ अगर जाना चाहती हो अपने प्रेमी के साथ में। तो इंद्रावती जो होती है अपने पति को लिखित में लिख करके दे देती है कि आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं,
और ये सारी जब बातें होती हैं तो इंद्रावती के मायके वाले भी बुलाए जाते हैं, उनसे भी कहा जाता है। तो उनके जो इंद्रावती के मायके वाले होते हैं वो बहुत समझाते हैं इंद्रावती को कि देखो, पति के अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तुमको साथ में अगर रहना है तो पति के साथ में रहो, प्यार पति से करो, जो हो गया वो हो गया। लेकिन दोस्तों इंद्रावती के ऊपर तो राजकमल का ऐसा भूत सवार था कि उसे सबकी बातें बेकार लग रही थी। और अक्सर ऐसा होता है जब ऐसे मैटर होते हैं तो उस समय लड़की हो या औरत हो दोस्तों, सबकी बातें बेकार लगती हैं, बकवास लगती है। बस ऐसा लगता है जिससे वो प्यार कर रही है वही सिर्फ इस दुनिया में सच्चा है, बाकी सब झूठ है। दोस्तों मायके वालों की बात इंद्रावती मानती नहीं है, तो मायके वाले भी कह देते हैं कि देखो, आज के बाद तुम मेरे लिए समझो इस दुनिया में रही ही नहीं, कहीं भी जाओ, किसी के साथ में रहो, कल को तुम्हारे साथ कुछ भी हो हमारे दरवाजे पे मत आना। जो इंद्रावती होती है वो राजी हो जाती है और लिख करके अपने पति को दे देती है और अपने प्रेमी के साथ में, यानी कि जो प्रेमी होता है राजकमल होता है, वो चली जाती है। अब दोस्तों जाने के बाद में राजकमल जो होता है एक मंदिर में शादी करता है, वहीं पर इंद्रावती की मांग भर देता है। और मांग भरने के बाद में दोस्तों उसे घर नहीं ले जाता है, घर के थोड़ी दूरी पर एक कमरा लेता है किराए पर, उसी में इंद्रावती को ले जाता है। अब उसके साथ में रहने लगता है। अब दोस्तों ये पहले चोरी चुपके से मिलते थे, लेकिन अब तो इन्होंने मंदिर में शादी कर ली। दोस्तों अब चोरी चुपके क्या, अब जी भर के अपने ये दोनों हसरत करते हैं। दिन में इनका मन होता है तो दिन में अपने दिल की हसरत पूरी करते हैं, रात में मन होता है रात में करते हैं। यानी कि इन्हें अब खुला छूट होगी, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इंद्रावती को खाने पीने के सामान भी ला के देता था, पहनने ओढ़ने के कपड़े भी देता था। इंद्रावती को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो मेरा पति है वो बिल्कुल बेकार था। अपने प्रेमी के आगे वो सोचती है मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखता, देखो मेरा प्रेमी जो राजकमल है वो कितना ख्याल रखता है। ऐसी बातें मन में सोचती और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। दोस्तों उसका प्रेमी जो होता है वो धीरे धीरे उससे वो सब कुछ करता जो एक पति अपनी पत्नी से करता है। समय गुजरता रहता। दोस्तों समय गुजरते गुजरते धीरे धीरे 4 साल गुजर जाते हैं। जब 4 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद में जो इंद्रावती होती है लगभग 3.5 साल बाद वो गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद में दोस्तों जो उसका प्रेमी होता है वो इंद्रावती से बोलता है कि अभी मैं आ रहा हूँ, तो मेरा इंतज़ार करना, कुछ लेने जा रहा हूँ। और उसके बाद में इंद्रावती को छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाता है। इधर दोस्तों लगभग 3-3.5 महीने की जो गर्भवती हो चुकी थी इंद्रावती, अब उसका 3.5 महीने का पेट में बच्चा था। लेकिन जो उसका प्रेमी था, आशिक था, वो दोस्तों उससे पूरे जो आनंद लेने थे वो ले लिए। उसके बाद में जब उसने देख लिया कि ये किसी लायक नहीं बच रही, इसके पेट में तो मेरा बच्चा आ रहा है, तो दोस्तों जो फ़ोन था उसमें सारी फ़ोटो प्रूफ शादी के जो मंदिर में शादी की थी सारे डिलीट करता है। और डिलीट करने के बाद में दोस्तों इंद्रावती को छोड़ करके फरार हो जाता है। अब भाग जाता है तो इंद्रावती इंतज़ार करती रहती है और इंतज़ार करने के बाद में फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो राजकमल होता है उसके घर पर भी जाती है कि मेरे जो पति हैं वो आए हैं क्या। तो घर वाले भी उल्टा सीधा बोलते, गाली गलौज करते, क्योंकि उसके बिना मर्जी से ही शादी हुई थी। तो वो भी कह देते यहाँ पर नहीं आए हैं और ना ही मेरा उससे कोई मतलब है। अब दोस्तों इंद्रावती जो होती है राजकमल को दर दर ढूंढने लगती है। अब दोस्तों वो फ़ोन भी करती, तो जो राजकमल होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है और तुम अपने पति के पास में चली जाओ। तो इंद्रावती कहती है कि पति से तो मैं लिखित में देकर आई हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, मायके वाले मुझे कोई रखेंगे नहीं, तुम्हारे ही लिए मैंने अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ दिया, आज मैं बर्बाद हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम ही कह रहे हो कि मुझे छोड़ करके तुम चले गए हो, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और तुम ही कह रहे हो तुम चली जाओ, मैं कहाँ जाऊंगी आखिरकार। अब दोस्तों जब इस तरह की इंद्रावती जो होती है बात करती है तो राजकमल जो होता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें अब नहीं रखूँगा, तुम कहीं भी चली जाओ मेरी तरफ से। अब इंद्रावती कहती तुमने तो शादी की, तो वो कहता है क्या सबूत है मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि सच में दोस्तों जो फ़ोटो वगैरह थे वो तो डिलीट करके ही जा चुका और इंद्रावती के पास में अब कोई सबूत नहीं बचता है कि राजकमल के साथ उसकी शादी हुई। दोस्तों वो देख लेती है कि जो कमल होता है कभी वो अपनी बुआ के घर भाग जाता है, कभी उसकी बहन अकबरपुर में रहती वहाँ चला जाता है। इस तरह वो घूमता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। जो इंद्रावती होती है वो फिर पुलिस चौकी जाती है, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है।
कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में पुलिस जो होती है राजकमल के घर जाती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। उससे फ़ोन पे बात की जाती है। घर वालों को भी पुलिस वाले कह कर के आते हैं कि उसे बुलाओ। अब दोस्तों होता ऐसा है कि इंद्रावती से राजकमल बाद में बात करता है। जब घर वालों से पता ही चल जाता है कि पुलिस केस हो गया है, तो इंद्रावती से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन तुम कुछ भी ना करो। लेकिन दोस्तों वो सामने नहीं आता। इंद्रावती बुलाती है लेकिन कुछ होता नहीं है। उसके बाद में दोस्तों कुछ समय ऐसे ही चलता है, लेकिन उस पुलिस चौकी से भी कहीं ना कहीं इंद्रावती को इंसाफ मिलता नहीं है और धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा। उसके बाद में अब इंद्रावती के पास में पैसे नहीं बचते जो कमरा ले रखा था उसको किराए भी दे सके, और खाने की भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि जहाँ भी इंद्रावती जाती उसी को बुरा भला बोला जाता है कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो किसकी होगी। तेरा पति तो अच्छे से तुझे रख रहा था। और कहीं ना कहीं अब वो जब अपने किए पर सोचती है तो पछताती है और रोती है कि मैंने अपने पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मेरा पति बहुत अच्छा था। और ये बात उसे तब समझ में आई जब उसका घर बर्बाद हो चुका, क्योंकि पहले समझ में आ जाती तो शायद उसका घर बच जाता और प्रेमी के चक्कर में ना पड़ती। आज प्रेमी भी उसका साथ नहीं दे रहा। उसके बाद में दोस्तों जो आजमगढ़ के अंतर्गत थाना एक पड़ता है पबई, उस थाने में जाती है। उस थाने में अपनी गुहार लगाती है। वो भी उसकी जो FIR दर्ज कर लेते हैं और वो भी कहते हैं जब तक राजकमल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में दोस्तों जो ये इंद्रावती होती है मीडिया का सहारा लेती है, मीडिया पे बयान देती है और कहती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन मीडिया वाले भी फिर यही कहते हैं कि गलत तो दरअसल तुम ही हो। जो तुम्हारा पति था वो तुम्हें जब प्यार से रख रहा, कमा के खिला रहा था, तो क्या ज़रूरत थी किसी को प्रेमी बनाने की, और उसके लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपने पति को लिख करके दे दिया, यानी कि एक तरह से तलाक दे दिया और तुमने दूसरी शादी कर ली। अपने पति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तुम्हारे मायके वाले तुम्हें समझाते रहे तब भी तुमने नहीं सोचा। कहीं ना कहीं जो इंद्रावती होती है मीडिया वालों के सामने ही रोने लगती है कि मैं गलत हूँ, मैंने ही अपना घर बर्बाद किया और आज मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। प्रेमी भी भाग चुका है, पति तो रखेगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 साल तो प्रेमी के साथ से में रह रही है, 4 साल से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी महिलाएं फिर ऐसी ही दर दर की ठोकरें खाने लगती हैं और इनका होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके ये जहाँ भी जाती हैं ना इनको सुनना ही पड़ता है, क्योंकि इनने काम ही ऐसा किया। पुलिस वाले हों या मायके वाले हों या फिर लड़के जिस प्रेमी है उसके घर वाले हों, वो सभी एक ही बात कहते हैं, जब तू अपने पति की नहीं हुई तो किसकी होगी। तो ये सब अगर कोई कर रहा हो और उसके सामने तक ये कहानी पहुंची हो तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाओ। हर कोई तुम्हारा मिसयूज करेगा, जब दिल भर जाएगा तो छोड़ देगा, और दोस्तों छोड़ने के बाद में तुम कहीं भी नहीं रहोगे। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। अगर किसी को थोड़ी भी सीख मिली हो इससे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें ना करें पर शेयर ज़्यादा करें, जिससे ऐसे जो लड़के होते हैं, ऐसी जो महिलाएं या लड़की होती हैं करना चाहें तो उससे पहले एक बार अगर वीडियो सामने आ जाए तो ज़रूर एक बार सोच लें, क्या तुम्हारे माता पिता की इज्जत या तुम्हारे पति का प्यार कम पड़ जाता है जो किसी दूसरे के लिए आप दौड़ती हो। तो आज की रही है कहानी दोस्तों, जैसी भी आपको लगी हो हमें एक कमेंट भी कर देना कि जो इंद्रावती कर रही है वो दोस्तों उसने सही किया, गलत किया, या जो उसे सज़ा मिल रही है दर दर भटक रही है, क्या सही है क्या गलत है। जैसी भी राय हो आपकी हमें ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखना। नमस्कार।